भाषा, लिपि और व्याकरण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ भाषा की। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर, लिखकर, या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि मौखिक भाषा या लिखित भाषा। मैं बात करता हूं सबसे पहले लिखित भाषा की। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। इसके अंतर्गत सामने वाला जो लिखे हुए विचार हैं उनको पढ़कर समझता है कि यह क्या कहना चाहता है, तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। मौखिक भाषा की बात करूं, जब हम अपने मन के विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। सामने वाला उसे सुनकर समझता है और यह भाषा का मौखिक रूप है। तो भाषा के दो प्रकार हैं, लिखित और मौखिक। भाषा उसे कहते हैं जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अधिकतर जो सांकेतिक रूप है, भाषा का जो सांकेतिक रूप है, इसको भाषा नहीं माना गया है। सांकेतिक रूप को भाषा का रूप नहीं माना गया है। कारण यह है कि सांकेतिक भाषा के द्वारा या संकेतों के द्वारा हम वह सारी बातें सामने वालों को नहीं समझा सकते जो कि हम लिखित या मौखिक रूप में समझा सकते हैं। इसलिए सांकेतिक रूप को भाषा का रूप नहीं माना गया। छोटी क्लासों में आपने सांकेतिक भाषा को भी एक भाषा का रूप माना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भाषा के दो ही मुख्य रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग करता है। वह भाषा के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखता है। भाषा, हमारी भाषा मातृभाषा हिंदी के रूप में मानी गई है।
भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा के लिखने का ढंग, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आप जानते हैं कि विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न भाषाएं रही हैं। विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाएं काम में ली जाती हैं। अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं काम में ली जाती हैं। और जो अलग अलग भाषाएं हैं उनको अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे कि अगर मैं हिंदी की बात करूं तो वर्तमान हिंदी जो है वो देवनागरी, अंग्रेजी की बात करूं मैं, अंग्रेजी जो भाषा है वह रोमन में लिखी जाती है। संस्कृत की बात करें, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी ही है। उर्दू की बात करूं, उर्दू भाषा उर्दू की लिपि है फारसी। इसके अलावा अनेकों भाषाओं की अनेकों लिपि होती हैं। ये भाषा है, ये भाषा है और ये उनकी लिपि है। देखिए बेटा, हिंदी की वर्तमान लिपि है देवनागरी। खरोष्टी और ब्राह्मी इसकी पूर्व लिपियां थी। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी वर्तमान भाषा है हिंदी, हमारी वर्तमान भाषा जो हिंदी है, इसका जन्म सबसे पहले आपको पता है कि जैसा कि हिंदी संस्कृत भाषा से जन्मी है, संस्कृत भाषा के उपरांत बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी का निर्माण हुआ। हिंदी जो वर्तमान हिंदी है इसका निर्माण हुआ। अगर मैं बात करता हूँ हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी को भारत देश की, भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार इसे अभी तक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। हिंदी जो भाषा है, क्योंकि 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे देश पे उससे पहले अंग्रेज़ों का प्रभुत्व था, अंग्रेज़ों का राज था। तो हमारे जितने भी राजकीय कार्य जो होते थे, राजकार्य जो होते थे, उन राजकार्यों में अंग्रेज शासक अंग्रेजी का प्रयोग करते थे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने अंग्रेजी का उपयोग बंद किया, लेकिन इतने बड़े संपूर्ण देश में अलग अलग प्रांतों में अंग्रेजी भाषा को एकदम से नहीं हटाया जा सकता था। और इसी कारण से यह निर्णय लिया गया हमारे संविधान के तहत कि जब तक अंग्रेजी भाषा पूरी तरह से हमारे देश से नहीं चली जाती या राजकार्यों से नहीं हट जाती, तब तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो होंगी सह राजभाषाएं होंगी।
लेकिन हम अब हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को ही मानते हैं। सितंबर 14 सितंबर 1947 को हिंदी को 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। 14 सितंबर 1949 और इसी 14 सितंबर को आज हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को बनाया जाता है, या हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाया जाता है। यह हुआ हमारी हिंदी भाषा का जन्म। मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह हिंदी हमारे संस्कृत से जन्म लेकर अब वर्तमान साहित्यिक भाषा के रूप में काम में आ रही है। बेटा, जो हिंदी भाषा है जिसका जन्म देवनागरिक से हुआ, जो देवनागरिक लिपि से लिखी जाती है, इसी की जो संस्कृत है वो संस्कृत भी देवनागरिक लिपि में ही लिखी जाती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिंदी भाषा इसमें किस तरह से जो अन्य भाषाओं का समावेश या उनका सारांश इस भाषा में मिलता है। कहा जाता है कि जो हमारी भाषा है सबसे पूर्व भाषा है, सबसे पहले की भाषा मानी जाती है। अब आता है टॉपिक व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये व्याकरण के अंग हैं जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जिनके अंतर्गत हम वर्णों का अध्ययन करते हैं या जिस माध्यम से या जिस शास्त्र के माध्यम से हम भाषा को वर्णों को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, वह वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। और जिस माध्यम से हम शब्दों को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। और जिस शास्त्र के माध्यम से हम वाक्यों को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, वह वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। भाषा, लिपि और व्याकरण, ये संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया है भाषा, लिपि और व्याकरण का, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।